गांव का बाजार जीवंत हो उठता है, जो जीवंत हलचल से भरा होता है। जीवंत अराजकता के बीच रामू बैठे हैं। उनका अनुभवी चेहरा अथक परिश्रम की कहानियां सुनाता है। एक अचानक चौंकाने वाली रुकावट, एक घायल तोता धूल भरी जमीन पर गिर जाता है। करुणा रामू के मन में जागती है, क्योंकि वह घायल पक्षी मिट्ठू को धीरे से उठाता है। रामू मिट्ठू को गोद में लेता है। उसका स्पर्श पक्षी के नाजुक रूप के खिलाफ कोमल है। रामू के विनम्र घर के अंदर ठीक होने का एक मौन वादा शुरू होता है। रामू मिट्टू के घावों की देखभाल करता है, एक कोमल स्पर्श जो उपचार और आशा का वादा करता है। रामू की देखभाल में मिट्टू धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मिट्टू की आवाज कोमल लेकिन दृढ़ कमरे को एक प्रतिज्ञा से भर देती है। आपने मेरी जान बचाई, अब मैं आपकी मदद करूंगा। मौन समझ के एक पल में आपसी सहायता का बंधन सील हो जाता है। वन के शांत आलिंगन में मिट्ठू अथक रूप से प्रकृति की भेंट एकत्र करता है। रामू के हाथ धरती को जीवन के पात्रों में आकार देते हैं। उसका व्यवसाय धूप में खिलता है। उनके संयुक्त प्रयास एक सुंदर छोटे घर में साकार होते हैं, जो उनकी दोस्ती का प्रमाण है। आसमान रोता है, एक भयंकर तूफान को उजागर करता है, जो रामू के घर और बर्तनों को निगल जाता है। खंडहर के बीच रामू बैठा है। उसकी आत्मा उसके आसपास की मिट्टी की तरह ही टूटी हुई है। मिट्ठू हाथ बढ़ाती है। उसकी आवाज उम्मीद की किरण है। हम फिर से बनाएंगे। तूफान आते हैं और जाते हैं, लेकिन हमारी दोस्ती और कड़ी मेहनत कभी भी जलमग्न नहीं होगी।